हैदराबाद टी20 में टीम इंडिया ने बांग्लादेश के खिलाफ रिकॉर्ड जीत हासिल की। इस जीत में टीम इंडिया के लिए खास तौर से संजू सैमसन का शतक हर किसी की जबान पर है। संजू सैमसन ने इस शतकीय पारी से न सिर्फ अपने आलोचकों को करारा जवाब दिया, बल्कि साथ ही साथ खुद पर दिखाए सेलेक्टर्स और कोच गौतम गंभीर के साथ साथ कप्तान सूर्यकुमार यादव के भरोसे को भी सही साबित कर दिया। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि खुद संजू सैमसन इस पारी से पहले काफी ज्यादा डरे हुए थे। संजू सैमसन ने मैच के बाद बताया कि उन्हें लग गया था कि यह मौका उनके लिए आखिरी मौका है और इस बार अगर वो कामयाब नहीं हुए तो फिर टीम से छुट्टी तय है। वहीं दूसरी ओर ओवर में लगाए 5 छक्कों के बारे में संजू सैमसन ने खुलासा किया कि उनकी तैयारी तो 5 नहीं बल्कि 6 छक्के लगाने की थी। तो अपनी रिकॉर्ड शतकीय पारी के बाद क्या क्या कहा संजू सैमसन ने, क्या थी उनके दिल की बात, चलिए अपनी रिपोर्ट में आपको बताता हूं। तो सबसे पहले तो जान लीजिए कि संजू सैमसन ने हैदराबाद टी20 में शानदार शतक जमाया। उन्होंने अपनी शतकीय पारी में सिर्फ 40 गेंदों में सेंचुरी पूरी की। और तो और बांग्लादेश के स्पिनर रिशाद हुसैन की अलग तरह से धुनाई करते हुए उन्होंने एक ही ओवर में 5 छक्के जड़ दिए। इन छक्कों पर जब उनसे मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा गया तो संजू सैमसन ने बताया कि उनकी तैयारी तो एक ओवर में 6 छक्के लगाने की थी। संजू सैमसन ने कहा, पावर प्ले के बाद मुझे लग गया था कि मैं सेट हो चुका हूं और यह पिच बल्लेबाजी के लिए काफी अच्छी है। हमने कोशिश की कि ओवर्स में ज्यादा से ज्यादा रन बटोरे। मुझे मालूम है कि मैं स्पिनर्स के खिलाफ क्या कर सकता हूं। इसी दौरान वो ओवर में 5 छक्के लग गए। दरअसल मैं पिछले 2 साल से सोचता रहा हूं कि एक ओवर में 5-6 छक्के लग सकते हैं। इसी बारे में नेट्स में कोच से भी बात होती थी कि यह कोशिश की जाए। मुझे खुशी है कि यह बात मुमकिन हो गई। इसके बाद संजू सैमसन ने बताया कि जिस तरह से श्रीलंका दौरे पर उनके बल्ले की नाकामी देखने को मिली थी, वो एक के बाद एक 0 पर आउट होकर पवेलियन लौटे थे। इस सीरीज में उन्हें लग गया था कि यह मौका उनके लिए आखिरी मौका है और उन्हें खुशी है कि वो इस मौके को भूना पाए। अब संजू सैमसन ने क्या कहा, यह सुनिए। संजू सैमसन ने कहा, श्रीलंका में 2 बार 0 पर आउट होने के बाद मुझे संदेह था कि क्या मुझे मौका मिलेगा। मानसिक रूप से आप एक भारतीय क्रिकेटर के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में बहुत कुछ करते हैं, खासकर इस फॉर्मेट में जहां एक बल्लेबाज के रूप में सफलता की तुलना में असफलताएं बहुत अधिक हैं। वहीं संजू सैमसन से उनकी आक्रामकता के बारे में पूछा गया तो संजू सैमसन ने कहा कि टी20 ऐसा फॉर्मेट है जहां पर आप अपनी आक्रामकता को नहीं छोड़ सकते। आपको टीम के बारे में सोचना है, ज्यादा से ज्यादा रन बनाने के बारे में सोचना है। और मैदान पर भी जब वो बल्लेबाजी के लिए गए तो उनके जहन में सिर्फ यही एक बात थी। संजू ने कहा, आपको आक्रामक बने रहना होगा और स्कोरिंग ऑप्शंस पर ध्यान देना होगा। जोखिम अधिक है और जब जोखिम अधिक होता है तो बहुत सारी असफलताएं भी होती हैं। इतने साल क्रिकेट खेलने से मुझे दबाव में संभलने का थोड़ा फायदा हुआ है। वहीं संजू सैमसन ने यह भी बताया कि कुछ ही वक्त पहले उन्हें टीम मैनेजमेंट की तरफ से यह बात पता चल चुकी थी कि इस सीरीज में वो पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं, बतौर ओपनर खेलने वाले हैं। जिसके बाद वो खासतौर से एकेडमी में गए और इस सीरीज की तैयारी की। यहां पर अपनी तैयारी के बारे में बताते हुए संजू सैमसन ने बताया, मैं अपनी बल्लेबाजी को जानता हूं कि मैं बैटिंग ऑर्डर में 1 से 6 पोजीशन में कहीं भी खेल सकता हूं। वैसे करीब 3 हफ्ते पहले मुझे टीम मैनेजमेंट की तरफ से यह संदेश दिया गया था कि मैं ओपनिंग कर रहा हूं। इससे मुझे खुद को तैयार करने का वक्त मिला और आइडिया हुआ कि क्या करना है। मैं इस सीरीज में अन्य सीरीज से ज्यादा तैयार होकर आया था। संजू सैमसन ऐसे क्रिकेटर हैं जिनकी फैन फॉलोइंग बहुत है, लेकिन जब वो नाकाम होते हैं तो उनके फैंस भी मायूस हो जाते हैं। ऐसे में संजू सैमसन से यह बात पूछी गई कि जो फेलियर्स होते हैं, आप इन फेलियर्स के बावजूद अपने खेलने के तरीके में बदलाव क्यों नहीं करते। तब संजू सैमसन ने एक दिल छूने वाली बात कही। उन्होंने कहा कि वो अपने स्वभाव को, अपने खेल को नहीं बदल सकते। वो अपनी कामयाबी और अपनी नाकामी के लिए सिर्फ खुद को दोष दे सकते हैं, खुद को ही जिम्मेदार बनाते हैं और यही बात उन्हें खास बनाती है। संजू सैमसन ने बताया, भारत के लिए खेलना आसान नहीं है। जब आप फेल हो रहे हो तो आपके लिए यह आसान है कि आप थोड़े रन बनाएं और अपनी जगह के बारे में सोचें। लेकिन जैसा मैं हूं और मेरे खेलने का तरीका है, मैं इसके बारे में नहीं सोचता। मैं अपनी कामयाबी और नाकामी के लिए खुद को जिम्मेदारी देना चाहता हूं कि हो तो भी अच्छा और ना हो तो भी मैं इसका ही जिम्मेदार हूं। ये मेरे लिए, मेरे दोस्तों, मेरी टीम के लिए, देश के लिए